उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। संस्कृत में एक कहावत है, सुनी होगी आप लोगों ने, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिते। यानी हे भगवान, आपकी ही चीज मैं आप ही को समर्पित कर रहा हूँ। कुछ उसी मोड में भारत के विरोधी दल आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो कुछ उन्होंने सीखा है, और वो उसी को आजमा करके, उसी के ऊपर आजमा करके, उसी को जवाब देने की प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी कल ही आप लोगों ने देखा होगा, कल परसों की बात है, किस तरीके से मध्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ने भारतीय जनता पार्टी की टैक्टिक्स अपना करके अपनी सरकार बचाई। ये बहुत, या फिर अपनी मनमानी की। जैसे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा से 150 सांसदों को निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी अपने सारे कानून पास करा रही थी। वही उसी टैक्टिक से 15 भाजपाइयों को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से निकाल करके भाजपाइयों ने से अपनी सरकार कांग्रेस ने बचा ली। कुछ कुछ उसी मोड हुआ। एक दूसरी अभी इस तरीके की घटनाएं अब ये मान के रोज रोज होगी जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता। और इधर 10-15 दिन में तो काफ़ी होंगी, और उसके बाद भी जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता होती जाएंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी करनी से बाज नहीं आएगी, और अपने आप को फिर बचाने के लिए जाहिर सी बात है विरोधी पक्ष को भी अपना काम करना ही पड़ेगा। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल अभी तत्काल आया, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में बेचैनी शुरू हो गई है। अभी तक ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी जी निर्विरोध है, और ऐसा दिख भी रहा था। लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि योगी जी निर्विरोध है, उसका कारण ये था कि मीडिया में कुछ आ नहीं रहा था, और उससे ऐसा लग रहा था कि मोदी जी के शासन में सब अच्छा ही अच्छा है। और योगी जी के साथ भी यही हालत थी, उनका भी कुछ आ नहीं रहा है मीडिया में, तो लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। जबकि थोड़ा सा भी ध्यान दें तो योगी जी के शासन में चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं। जैसे एक एक ही बात मैं बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी इम्तहान होते हैं यहाँ नौकरियों के, उनमें सबके पेपर लीक हो जाते हैं, और अंततः वो सारे इम्तहान टल जाते हैं, और बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलती। जो 2-4 नौकरियों के परिणाम पेंडिंग हैं, उनमें जब वो धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो बहुत बुरी तरीके से पीटे जाते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी राज का क्या हाल है। बहरहाल मोदी योगी राज में यही चल रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया, तब से लोगों, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा को सारी डेंट पहुंचा सकता है। बस उन्होंने अपना पुराना काम शुरू कर दिया कि सीबीआई की नोटिस जो थी वो अखिलेश यादव के पास आ गई कि 10 साल पहले जो खनन का काम हुआ था, उसमें आकर के आप कुछ जवाब आपसे चाहिए, आप दीजिए। जाहिर सी बात है, आदमी इलेक्शन की तैयारियों में लगा हुआ है, उस समय वहाँ दिल्ली जाके जवाब देने का मतलब कुछ पढ़ना लिखना भी पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। ये कोई बच्चों का सवाल तो है नहीं कि आपने बच्चों के सवाल का जवाब दे दिया, तो ऐसा नहीं होता। कानूनी प्रक्रियाएं होती, बड़ी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। तो उससे जाहिर और कुछ नहीं होगा तो ध्यान भंग होगा। यही सब भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो एक नोटिस सीबीआई को आ गया, और उस नोटिस का बहुत ही बढ़िया जवाब अखिलेश यादव ने दिया। और ये जो जवाब ये बताने के पर्याप्त था कि अब वो पूरी तरीके से चुनाव के मूड में आ गए हैं, और किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं जवाब देने नहीं आ सकता हूँ, आप लखनऊ में आके जवाब ले लें मेरा, या फिर और किसी और दिन आकर के जवाब आप मुझसे ले सकते हैं, अभी फ़िलहाल मेरे पास समय नहीं है। ये कह के उन्होंने किस्सा ख़त्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली आकर के जवाब नहीं दे सकता। आप लखनऊ आए तो मैं जवाब दे दूंगा, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप जवाब ले सकते हैं। इतना कह के उन्होंने साफ 2 टके का जवाब दे दिया कि मेरे पास समय नहीं है आपकी आपकी उसके लिए बात करने के लिए। अब ये तो हुआ एक चीज़, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो हुआ है ये काम, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जो विरोधी दल है वो पूरी तरीके से मन बना चुके हैं कि अब हमको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। और उस चुनाव में, चूंकि अभी ये मान के चलिए कि अभी आखिरी दौर चल रहा है, तो उस चुनाव में मेंटली ये भी प्रिपेयर्ड होगा कि अब जो भी परेशानी आएगी उनका उसका जवाब दिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इस मोड में सारे विपक्षी दल आ चुके हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर इस मोड में नहीं आएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी उनको चैन से तो नहीं ही बैठने देगी। जो पुराना उन्होंने हाल देख रखा है विरोधी दलों का, जैसे मैंने पहले बताया भी था कि जितने भी विरोधी दल हैं, सबके साथ भाजपा वालों ने बुरा बर्ताव किया है, उसको लेकर के विरोधी दल भी अब सक्रिय हो गए। इधर एक चीज़ और हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जो शक्ति है वो हिंदी पट्टी में है। दक्षिण भारत से तो आउट ही है, तो सभी जान रहे हैं। हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, जो भी शक्ति है उसकी हिंदी पट्टी में है।
और उसी की बदौलत वो कूदती है। लेकिन हिंदी पट्टी में ही 3 लोग पूरी तरीके से खम ठोक के सामने आ गए हैं, और भी लोग आ गए हैं, लेकिन हम ये तीनों लोग जो राहुल गांधी और आपके तेजस्वी यादव और आपके अखिलेश यादव, ये तीनों लोग मिलकर के सामने आ गए हैं। और तीनों का ही अपना अखिलेश यादव का भी बड़ा प्रभाव है उत्तर प्रदेश पे, तेजस्वी यादव का तो खैर है ही, और इधर राहुल गांधी ने भी अपने हिस्से का जो कष्ट है वो झोंक भोग भोग करके, क्या हुई, अब उनकी एक बहुत अच्छे खासे बड़े नेता की छवि लगातार बनती जा रही है। जैसा कि जब से खास तौर से वो भारत यात्रा में निकले हैं तब से, तो उनके साथ भी वो सब अपने हिस्से का वो सब झेल चुके हैं। उनकी सांसदी चली गई, उनके ऊपर मुकदमा हो गया, ईडी ने उनसे घंटों पूछताछ की, ये सब हो चुका है। उसके बावजूद जब कहीं कुछ नहीं निकला, तो अब राहुल गांधी से फिलहाल कोई पूछताछ नहीं हो रही है। और उन्होंने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा भी चढ़ा, उनका बंगला उनसे छीन लिया गया था। तो उसके बाद जब वो मुकदमा जीत गए, तो बंगला उनको वापस मिला, तो भी वो उस बंगले में रहने नहीं गए। ये जवाब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया। शर्मदार सरकार होती तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बेशर्मी का कोई जवाब नहीं है। ये भी काम हुआ। अब ये मान के चलिए कि उत्तर भारत की जो करीब ये मान के चलिए कि 350 सीटें हैं। उन 350 सीटों पर ये जो गठबंधन बना हुआ है, राहुल गांधी का और क्या नाम है, तेजस्वी यादव का और ये अखिलेश यादव का, ये गठबंधन जो है अच्छा खासा डेंट जो है भारतीय जनता पार्टी को देगा। कितना देगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ इतना डेंट तो दे देगा कि शायद मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हैसियत पूरी ना हो पाए। ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही है। और उसमें जो है एक चीज़ और भी हो रही है साथ साथ, जो चीज़ जिस पे अभी गौर करना होगा कि जो अभी जैसे उनको ले गए थे, आपके क्या नाम है ये लोक दल के जो रालोद के अपने इनको क्या नाम, जयंत चौधरी को, तो जयंत चौधरी को ले जाने के बाद जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, पता नहीं अभी तक तो ये नहीं कह सकते कितनी सही है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जयंत चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो उनको सीटें नहीं मिलेंगी, ऐसा हो रहा है। और उसके अलावा जो गोड़ में खाज ये भी है कि किसान आंदोलन जो पूरी तरीके से चल रहा है, जिसमें क्या नाम है, द्रोण से गोली चलवा करके ये सब करा रहे हैं, पानी की बौछारें ये सब जो हो रही है, मोदी जी अपने करा रहे हैं। और किसान भी इस बार मन बना चुके हैं कि अब या तो जो होगा देखा जाएगा, आर पार की लड़ाई करने में किसान भी मन बना चुके हैं। तो इसमें ये मान के चलिए कि पूरी जो क्या किसान लॉबी है, किसान लॉबी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर के चली आई, तो ये मान के चलिए कि वो भी जो है कोड़ में काजी होगा। अच्छी खासी सीटें किसान आंदोलन किससे भी जाएंगी। और अंत में एक बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। अगर जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अब की बार 400 पार इसलिए भी गलत है कि जब दक्षिण भारत की 150 सीटों पे उनको चुनाव लड़ना ही नहीं है, या उनकी कोई पहुंच ही नहीं है, तो अब 350 सीटों में ही उनको जो कुछ करना है करना है। तो 350 सीटों में वो कैसे 400 आ जाएंगे, ये तो भगवान जाने, ये तो खैर मोदी जी है, कुछ भी कह सकते हैं। और नंबर 2, जिस तरीके से वो परेशान कर रहे हैं विरोधी दल को, छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं जैसी नहीं करनी चाहिए, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि मोदी जी की हालत दरअसल है खराब। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि हम शायद सीटें जीतेंगे, वो है। जैसे मैंने कहा भी था कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, तो जब भी आते हैं तो वो ये परसेप्शन बनाते हैं कि बस अब हम आ गए, हम ही जाएंगे, हम ही को रहना। इस बार भी वही परसेप्शन बनाने की कोशिश वो पहली बार से कर रहे हैं, जैसे कि अब हम आ गए और हम ही रहेंगे। ऐसा है नहीं, इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी पराजय मिलने जा रही है। अब वो पराजय कैसी होती है ये देखने चुनाव के बाद ही कह पाना संभव होगा। लेकिन इतना तो तय जानिए कि भारतीय जनता पार्टी की हालत अब की खराब होने जा रही, किस हद तक खराब होगी ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। और ये मान के चलिए कि अब जो विरोधी पक्ष है वो पूरी तरीके से चुनाव के मूड में आ गए हैं, और किसी भी हद तक जा सकते हैं जहां तक उनकी स्थिति है और सीमाएं। अब वो किसी भी तरीके से केंद्र सरकार के बहकावे में और उसके द्वारा क्या नाम परेशान करने के, उससे कोई फर्क विरोधी दलों पर नहीं पड़ने वाला है। मुला अखिलेश यादव के बर्ताव ने सीबीआई के नोटिस पर यह सिद्ध कर दिया है। नमस्कार।